हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 27 मार्च है और 27 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली मिर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड में 5 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। ये बीमारी तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है इंसान के। इसको पर्पल डे के रूप में भी मनाते हैं। मिर्गी के प्रति लोगों को जागरूक करना व पर्पल कलर के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्पल डे लिए मनाया जाता है कि उस दिन लोग पर्पल कलर के कपड़े पहनते हैं और इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। ये एक मानसिक विकार है। अब ये जो है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होता है और नेशनल एपिलेप्सी डे होता है। तो ये इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है और नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को होता है। और ये तीसरा है 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो फरवरी से याद रखिएगा, 2 फरवरी के दूसरे मंडे को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे होता है और 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य की सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये राजस्थान सरकार ने अभी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लॉन्च की है। मार्च के और दिनों के बारे में भी बता रहे हैं। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण व अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 13 मार्च को विश्व नींद दिवस, 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस, 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस जिसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, विश्व भालू दिवस और शहीद दिवस। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। और ये अभी और 25 मार्च को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कर्मचारी हैं और जो दूसरे के ऊपर जो है विश्व सुरक्षा हेतु कार्य करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं उनको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है यूएन के द्वारा। और 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। रिसेंटली की सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लॉन्च की है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लॉन्च की है। ये राजस्थान है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है हरिबाबू किशन राव बागड़े। अभी यहाँ पर माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रख दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में अपनी उड़ान भरी। INS बागरेस में यात्रा की कर्नाटक के कारवार में और राफेल जेट में बैठकर अम्बाला एयरपोर्ट पर अपनी उड़ान भरी थी। तो ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, केलादेव घाना पक्षी विहार है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण का इंटरनेशनल शैक्षणिक एजुकेशनल समिट कहाँ हुई है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर में एकात्म मानव दर्शन भारत वर्ल्ड व्यू का उद्घाटन किया है और 25 से 27 मार्च तक इसका आयोजन होगा यहीं पे मैसूर में, कर्नाटक के। पच्चीस से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के साथ मिलकर इसका आयोजन मैसूर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल कहाँ शुरू की गई? तो ये मणिपुर में वन संरक्षण के लिए निंगोल वन पहल शुरू की गई है। ये मणिपुर है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, सीएम है यूमनाम खेमचंद्र सिंह और गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। एग्री यूथ पार्लियामेंट इम्फाल में अभी आयोजित की गई है। 78 जोमी नेशनल डे यहाँ पे अभी मनाया गया है। यहाँ पे म्योन्यू एरातपा मेरा हो चांगपा सिरारा खोम हाथाई मिर्च फेस्टिवल मनाया गया है। गान नगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने कहाँ सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने कहाँ वायु प्रदर्शन किया है? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा चंडीगढ़ में सुखना लेक के पास किया गया है। अभी चंडीगढ़ में वायुसेना ने 2 दिवसीय एरोबैटिक टीम ने वायु प्रदर्शनी सूर्यकिरण का आयोजन किया है। चंडीगढ़ से ये याद आना चाहिए कि पहला झुग्गी मुक्त यूटी बना है, यूटी बना यूनियन टेरेटरी, और सेकंड पूर्ण साक्षर यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित राज्य बना। आपको बताना है कि पहला केंद्र शासित पूर्ण साक्षर प्रदेश कौन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये IIT दिल्ली ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कम करने के लिए अभी स्मॉग हीटिंग सतह परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ साझा किया था। ग्लेशियर खतरों से बचने के लिए किस IIT ने टेक्निक विकसित की है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 341 आर्टिकल के तहत अधिसूचित की है, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, ये शेड्यूल कास्ट है। तो शेड्यूल कास्ट का जो स्थान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 341 फर्स्ट एक के तहत अधिसूचित की गई हैं। अभी इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया गया है। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर 1% है, इसलिए इसको बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो 5% इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पेरियासामी कुमारन कहाँ के उच्चायुक्त बने हैं? तो ये IFS अधिकारी हैं जो पेरियास्वामी कुमारन, ये यूनाइटेड किंगडम के उच्चायुक्त बनाए गए हैं। अभी ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टेरमेयर। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पेरियासामी कुमारन बने हैं। ये है पेरियासामी कुमारन। अभी भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलट को प्रशिक्षण करने की सहमति दी है। भारत IQ एयर इंडेक्स में 6 नंबर पर है और भारत के 66 शहर जो हैं वो सबसे प्रदूषित हैं इस इंडेक्स में, और सबसे प्रदूषण में नंबर 1 पे दिल्ली है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो ये उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DPIIT वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत के स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए रेजर पे फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। तो ये UPI के जैसे ही है, ट्रांजैक्शन का एक प्लेटफॉर्म है। तो उसी के साथ DPIIT ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइकली पैराडाइज बुक किसने लिखी है? तो ये शिवसेना के संजय राउत हैं जिन्होंने अनलाइकली पैराडाइज बुक लिखी है। ये है संजय राउत, इन्होंने अनलाइकली पैराडाइज बुक लिखी है। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ये माटी कथा का है। और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक बुक विश्वभूषण हरिचंद्र के द्वारा लिखी गई। नवीन कुंद्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया गया है। अभी 9th फार्मामेड आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली BBC का नया डायरेक्टर कौन बनाया गया है? तो ये ब्रिटेन की सार्वजनिक प्रसारण संस्था BBC ने मैट ब्रिटिन को अपना डायरेक्टर बनाया है। 18 मई 2026 को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। यह है मैट ब्रिटिन जो BBC के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अभी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर लीग का आयुक्त नियुक्त किया गया। कृष्ण कुमार ठाकुर NMDC में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष अरुण मोमेन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा हेतु भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया है, जिसके उद्देश्य भारत आने वाले तेल व गैस जहाज़ों को सुरक्षित करना है और सुरक्षित अपने ऑब्जेक्ट पर पहुंचाना है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां पर अभी ईरान ने बैन किया है सभी जहाज़ों को। तो अभी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया है जहाज़ों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को पता है रिसेंटली बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 35वां 2025 सरस्वती सम्मान किसे मिला है? 35th। तो ये मिला है अभी राम कुमार मुखोपाध्याय को। इनका नोबेल है द्वारा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। ये बंगाली लेखक हैं और 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। फर्स्ट जो सरस्वती सम्मान था वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन उनके पिताजी को दिया गया था। और 34th जो है वो साधु भद्रेश महाराज को दिया गया था। तो अभी जो 2025 में 25-26 का जो सरस्वती सम्मान है वो राम कुमार मुखोपाध्याय की नोबेल द्वारा पार्वती कथा के लिए इनको दिया गया है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, गलत कदम मत उठाओ क्योंकि फिर से शुरू करना मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, सब मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।